छंद रचना भाग 3 में वार्णिक छंद के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने छंद के बनाने के नियम, उनकी मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, गणों को कैसे पहचाना जाता है, गणों की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में हमने जाना था। दूसरे भाग में हमने मात्रिक छंद के विषय में विस्तार से जाना था। आज हम वार्णिक छंद के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। वार्णिक छंद कई प्रकार के हैं, जैसे उपेंद्र वर्जा, इंद्र वज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, सवैया, कवित्त। आज हम जिन छंदों के वार्णिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे वे कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। वार्णिक छंद में गणों की गिनती के लिए हमने एक सूत्र देखा था, यमाता राजभान सलगा। इस तरह से 8 गणों की हम गणना को इस सूत्र के द्वारा कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज वार्णिक छंद में मंदाक्रांता छंद के बारे में। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः भगण, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण व गुरु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण देखें हम इसका। फूली डाले सुकुसुम मई तीय की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। अब इसमें हम पहले मात्राओं की गणना करके गणों को निकाल लेते हैं। गुरु की मात्रा, गुरु की मात्रा, गुरु की मात्रा, फिर गुरु की मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु, फिर गुरु मात्रा। अब हम मात्रा भार देखने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन तीन मात्राओं के समूह से कौन कौन से गण हैं। क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण व 2 अंत में गुरु गुरु के द्वारा हम इसका एक पद पूरा होता है। यहाँ हम देखें 3 मात्राओं का ये समूह, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु। फिर हम देखते हैं यहाँ गुरु लघु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, अंत में 2 गुरु गुरु। यहाँ हम देखते हैं पहले मगण, मगण माता रा, तीनों गुरु माताएं हैं, मात्राएं हैं, तो यहाँ हो गया मगण। फिर भगण, भगण भानस, गुरु लघु लघु मात्राएं, ये हो गया भगण। लघु 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 नगण, न स ल, ये हो गया नगण, 3 लघु मात्राएं। फिर है गुरु गुरु लघु तगण, ता रा ज, तगण, 2 गुरु 1 लघु, फिर 2 गुरु 1 लघु, तगण, अंत में 2 गुरु गुरु। इस तरह से नीचे की पंक्ति में हम देखते हैं गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु 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 लघु, गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु गुरु। इस तरह से हम इसमें देखते हैं गणों को। ये हो गया मगण, 3 गुरु हैं, मगण, गुरु लघु लघु, ये हो गया भागण, 3 लघु हैं, लघु लघु, ये हो गया नागण, गुरु गुरु लघु मिलाकर तागण, फिर गुरु गुरु लघु मिलाकर तागण, अंत में 2 गुरु। इस तरह से मंदाक्रांता छंद को हम पहचान सकते हैं। इस तरह से हमने गणों को देखा मंदाक्रांता में। अब हम देखते हैं प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, तो वर्णों की गिनती और हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13, 14, 15, 16, 17 वर्ण। नीचे की पंक्ति में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इस तरह से 17 वर्ण होते हैं और मगण, भगण, नगण, तगण, तगण व गुरु गुरु के रूप में हम इसे लिखते हैं। इस तरह से हम मंदा क्रांता छंद को और अच्छे से पहचान सकते हैं। सवैया छंद 22 वर्ण से 26 वर्णों तक के व्रत सवैया छंद कहलाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मत्गयंद, दुर्मिल, मदिर, चकोर, क्रीट इत्यादि। आज हम जो हमारे 12वीं कक्षा में है मत्गयंद सवैया और दुर्मिल सवैया, तो हम पहले पढ़ेंगे मत्गयंद सवैया के बारे में। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। इसे हम मालती सवैया भी कहते हैं। मत्गयंद सवैया को हम इस उदाहरण से देखते हैं। मात्राओं की गिनती करके हम पहले गणों को पहचान लेते हैं। गुरु, लघु, लघु, 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 गुरु, गुरु। इसमें 7 भगण और 2 अंत में 2 गुरु आते हैं। प्रत्येक 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण इस तरह से होते हैं। तो अब हम यहाँ देखें कि 7 भगण हो रहे हैं हमारे कि नहीं। अब हम देखते हैं भगण यानी भानस, भानस यानी लघु, गुरु, गुरु, ये मात्राओं का क्रम आना चाहिए। गुरु, लघु, लघु 1, गुरु, लघु, लघु 2, गुरु, लघु, लघु 3, गुरु, लघु, लघु 4, गुरु, लघु, लघु 5, गुरु, लघु, लघु 6, गुरु, लघु, लघु 7। इस तरह से ये 7 भगण और 2 गुरु। अब हम इनमें वर्ण गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वर्ण हमेशा पूरा अक्षर गिनते हैं, आधा अक्षर हम वर्ण में नहीं गिनते। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। पुनः गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। कुल 23 वर्ण। नीचे के चरण में हम देखते हैं गुरु, लघु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु और ये गुरु, गुरु। यहाँ देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भगण और अंत में 2 गुरु। इस तरह से वर्ण हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 वर्ण। इस तरह से हम मत्गयंद सवैया को पहचान सकते हैं। रसखान के जितने भी लिखे रसखान कवि ने जो अपनी रचना की, ज्यादातर मत्गयंद सवैया में उन्होंने लिखा है। तो हमारे पाठ्यक्रम में भी है रसखान, हम उसको पढ़कर भी और अच्छे से समझ सकते हैं। दुर्मिल सवैया, इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और प्रत्येक पद में 8 सगण और 12 वर्णों पर यति होता है। अब हम इसका उदाहरण देखें।
सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। दुर्मिल सवैया का प्रयोग भक्ति काल में भी हुआ है, रीति काल में भी हुआ है और आधुनिक काल में भी हुआ है। केशवदास, तुलसीदास और आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त ने भी इनका प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। अब हम इसका मात्रा भार से गणों की गणना करते हैं। तो इसमें है 8 सगण और 12-12 वर्णों पर यति। हम देखते हैं लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु लघु, गुरु, 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 लघु लघु, गुरु। अब हम देखें 8 सगण। 1 2 3 4 5 6 7 8। सगण, सगण माने लघु लघु और गुरु, लघु लघु गुरु, ये सगण की मात्रा होगी। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सगण, 8 सगण और 12-12 वर्णों पर यति, ऐसे 24 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 12 24 वर्ण। नीचे की पंक्ति में देखें, लघु लघु, गुरु, 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 लघु लघु, गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 सगण और 24 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर यति। इस तरह से 24 वर्ण का यह छंद दुर्मिल सवैया होता है। कवित्त छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 व 15 वर्ण के विराम से अंत में गुरु वर्ण होता है। कुल 31 वर्ण होते हैं। ये समव्रत वर्णित छंद है। इसमें हम वर्णों की गिनती के द्वारा पहचानते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखें तो कक्षा 11 की किताब में सेनापति का ऋतु वर्णन वो कवित्त छंद में ही लिखा गया है। इसे हम मनहरण छंद भी कहते हैं। वर्णों की गिनती से देखते हैं हम इस उदाहरण को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 और 15 पर विराम। इस तरह से 16 और 15 31 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। दूसरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर। इस तरह से 16 और 15 31 वर्ण। तीसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 और 15 31 वर्ण।
अंतिम पद देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पर यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 15 31 वर्ण। इस तरह से हम कवित्व छंद को पहचान सकते हैं। घनाक्षरी छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं, 8 8 8 और 7 वर्ण पर यति होता है। इसमें वर्णों की संख्या निश्चित है, परंतु वर्णों का मात्रा भार निश्चित नहीं होता। घनाक्षरी छंद के भी कई प्रकार हैं, जैसे रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, ऐसे हम मनहर घनाक्षरी भी कहते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। नाव अर लाभ नहीं, उतरत दाब नहीं, एक बुद्ध आब नहीं, सागर अपार में, वीर अर छोट नहीं, संग एक गोट नहीं, लंका लघु कोट नहीं, विदित संसार में। अब हम इसमें वर्णों की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर फिर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर यति। नीचे की पंक्ति में देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर यति। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 31 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी छंद को के सबसे पहले दर्शन हमें भक्ति काल में होते हैं। इस प्रकार आज हमने वार्णिक छंद के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हमने छंद के 3 भाग बनाए, जिसमें पहले छंद में हमने छंदों के बारे में सामान्य जानकारी, छंदों को बनाने के नियम, मात्राओं की गिनती, वर्णों की गणना करने के बारे में जाना था। दूसरे भाग में हमने मात्रिक छंद के बारे में विस्तार से पढ़ा था और इस तीसरे भाग में हमने वार्णिक छंदों के बारे में विस्तार से पढ़ा। इस तरह से हम छंदों के बारे में जानकर कक्षा 10वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में जो हमारे छंद हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ पाएंगे।